डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल की। ये क्या होता है या इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, या इसको थ्योरेटिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये कौन किस में से टॉपिक में काउंट कर रहा हूं, ये फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें फार्माकोलॉजी और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की बात करेंगे। और स्पेशली फार्माकोलॉजी में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में भी देखिएगा आप, ये बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। यदि मैं आपको एक नट सेल में बात करूं, तो आपको यदि एक ग्राफ बता दूंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो अपन बात करेंगे कौन सा, देखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। मैं एक इसका डेफिनेशन बताता हूं। बेसिकली व्हाट इज दैट, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में बॉडी में ड्रग का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। ओके, मींस यहाँ पे ड्रग का क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एलिमिनेशन कैसे हो रहा है। इसको शॉर्ट में हम ADME कहते हैं। मतलब यहाँ पे बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसको ADME बोलते हैं। दैट कम्स अंडर मींस फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर? इसका मतलब नट सेल में एक लास्ट में लैंग्वेज बता सकता हूं मैं, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक का मतलब समझिएगा, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यदि मैं इसको थोड़े से इजी लैंग्वेज में बात करूं तो आपको समझना, बेसिकली ड्रग जाता है रिसेप्टर पे, जिससे इंट्रैक्शन होता है, एक अलग अलग इंट्रैक्शन देता है, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से जो उस एक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इस तरह से ये आपका फार्माकोडायनेमिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग ने हमारी बॉडी पे कुछ काम किया, तो हम अपन इसको किस तरह से बोलेंगे, देखिएगा, दैट इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग ने हमारी बॉडी पे किस तरह से काम किया, ये हो गया आपका फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, तो इसको हम समझने के लिए फ्रेंड्स, आपको समझना है किस तरह से। मैं एक आपको ग्राफ बताऊंगा, जिसको हम जो मैंने शुरुआत में बोला था, जिसको हम बात करेंगे, क्या क्या कहेंगे, दैट इज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, जिसको कहेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, सम पेशेंट को हम ओरली दवाई देते हैं। ओरली जैसे सपोज पेशेंट यहाँ पे टेबलेट ले रहा है, ये पेशेंट ओरली टेबलेट ले रहा है। देखिएगा, सबसे पहले ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन आ गया इस तरफ और टाइम इस तरफ आ गया। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा, मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही हमने ड्रग दिया, तो धीरे धीरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, एक लेवल तक मैक्सिमम पहुंचा। उसके बाद में धीरे 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 वो क्या हुआ, बॉडी में से रिलीज एलिमिनेट होके चला गया, वो यूरिन के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल गया। इसका मतलब देखिएगा, एक लेवल पे वो मैक्सिमम जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे लोअर लेवल पे जाता है। जब ये ड्रग हमारी बॉडी में जाता है, तो ध्यान देना, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में गया, मतलब हमारी जीआईटी में गया। हमारे जीआईटी में जाने के बाद में उसका क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन हुआ तो एब्जॉर्प्शन होते होते उसका एक लेवल मैक्सिमम पहुंच गया। मतलब वो, ये हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड में इस लेवल तक पहुंच गया।
ओके। फिर उसके बाद में जैसे ही हुआ उसके बाद में आता है पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। मतलब समझिएगा, पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज का मतलब है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद का फेज ये वाला है जिस पे अपन बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपको देखना है क्या, एलिमिनेशन फेज। इसका मतलब ये हमारी बॉडी से वो जो दवाई दी थी, जो ड्रग दिया था, वो बाहर निकल रहा है। ओके, तो अपन इसकी बात करें। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि एक लेवल होता है फ्रेंड्स, ये जो लेवल अपन नॉर्मल हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, जो ये लेवल जो है, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं, MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे यदि मैं एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट की बात करूं तो वहां पे MIC बोला जाता है, I फॉर इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटीबायोटिक वहां पे इनिबिशन करता है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट करता है, इसलिए यहाँ पे आई का मतलब होता है इनिबिटरी। ओके, तो इस लेवल पे कहने का मतलब इस लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन आएगी तब वो इफेक्ट हमारा ड्रग दिखाना शुरू कर देगा। इसका और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और बन रही है यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब इस लेवल के बाद में, जैसे देखिएगा हम कई बार डोज ड्रग की ज्यादा नहीं ले सकते, ड्रग की डोज ज्यादा लेंगे तो वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक पहुंच जाती है, तब तक तो सेफ रहती है, मतलब उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आता, इसका मतलब। और एक लेवल और होता है जो मैक्सिमम जो बोलते हैं, इस लेवल तक पहुंच गया तो देखिएगा, इस लेवल तक पहुंचने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सी मैक्स, इसको बोलते हैं पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब इस लेवल तक दवाई पहुंच रही है। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट तीन चीज बताई है मैंने आपको। पहला है MEC जिसको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं, दूसरी MSC बोलते हैं जिसको मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोलते हैं, तीसरी C मैक्स बोलते हैं जिसको अपन क्या होता है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपको देखना है, एक जो इस जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक लेवल रहता है, जो यहाँ पे विंडो रहती है या जितनी रेंज होती है उसको अपन बोलते हैं थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो। इसका मतलब इस रेंज में हम दवाई को दे सकते हैं, इस रेंज में दवाई को कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, जिससे हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट होने वाला है। ओके, इसके ऊपर और नीचे क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं टॉक्सिक लेवल, मतलब इस लेवल से मैक्सिमम जो सेफ लेवल है उसके ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, 100% टॉक्सिक लेवल दिखाएगा। और नेक्स्ट इसके यदि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे रहता है तो इसका मतलब क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम सब थेरापेटिक लेवल। सब थेरापेटिक लेवल का मतलब नो एक्शन ऑफ ड्रग, नो एक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। और टॉक्सिक लेवल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, इस लेवल के ऊपर हमारा ड्रग टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, तो हमें इस लेवल के ऊपर नहीं जाना किसी भी कंडीशन में। ओके, अब अपन बात करते हैं जो मैक्सिमम लेवल पहुंचा है। ये जो मैक्सिमम लेवल पहुंचा है यहाँ पे देखिएगा, जो इसको आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपको टी मैक्स, क्योंकि इधर टाइम है तो टी मैक्स आ रहा है, इसका मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितने टाइम में ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा, उसको टी मैक्स बोला जाता है। ओके, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जितना लेवल ऊंचा गया, जितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। फार्मा एक्शन का मतलब यहाँ पे है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस पर्टिकुलर ड्रग का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें टॉक्सिक लेवल और एडवर्स इफेक्ट, ये भी सारी चीज काउंटेबल होती है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ एक्शन में देखिएगा टॉक्सिक लेवल मैक्सिमम सेफ लेवल के ऊपर जा रहा है या टॉक्सिक लेवल में जा रहा है, टॉक्सिक लेवल में यहाँ पे टॉक्सिसिटी दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके, फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम तक रहती है, कितने टाइम तक रहती है, ये दिखाता है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा ड्रग का एक्शन रहने वाला है, तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आपको मैंने बताया अभी कि इस लेवल के ऊपर यदि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी हमारी बॉडी के अंदर तो उसमें उस ड्रग का एक्शन आएगा, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें दिखाई देगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा तो इसका मतलब हमारी डिजीज का
ट्रीटमेंट होने वाला है। ओके, यदि इसके मतलब यदि सुबह जैसे सुबह यहाँ पे लिया और हमने शाम तक ये लेवल मेंटेन रहता है, इसका मतलब सुबह से शाम तक ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया उस दवाई का, पर्टिकुलर ड्रग का। ओके, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को, जैसे ही हमने दवाई ली थी, इस लेवल को ये छूता है, इस लेवल को छूता है, मतलब कितने टाइम में यहाँ इस लेवल पे पहुंचा, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ टाइम। क्लियर? ऑनसेट ऑफ टाइम पे जैसे ही पहुंचता है तो इमीडिएटली फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब अगेन मैं वही बात कहूंगा, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिएगा, जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे घूम के इस लेवल पे आता है, एलिमिनेशन होने स्टार्ट होता है, इस मतलब हमारी ड्रग बॉडी से बाहर निकलने लग गई, तो एक लेवल इस तरह का आएगा, ये वाला लेवल, इस लेवल को बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। क्यों? क्योंकि इस लेवल के नीचे जैसे ही सब थेरापेटिक लेवल में जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन हो गया, ये वाली चीज। ओके, फिर अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा, जो येलो कलर है, एयूसी का मतलब यहाँ पे येलो कलर जो आ रहा है, येलो कलर वाला पूरा पार्ट क्या है, एरिया अंडर द कर्व कहलाता है। एरिया अंडर द कर्व मतलब आपको समझिएगा, ड्रग कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन है, तो ड्रग कंसंट्रेशन इसका मतलब इतना पूरा का पूरा टाइम के साथ में ड्रग है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको शायद समझ में आ गया होगा। एरिया अंडर कर्व क्या बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितना बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये सारी चीज बताता है। कौन बताता है? ये एयूसी बताता है। तो इस तरह से फंडामेंटल मैंने फ्रेंड्स सारी की सारी क्लियर कर दिए, जो ये जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, जिसको आपको समझना चाहिए। ये चीज यदि आपको आ गई तो फार्माकोलॉजिकल ये आपको सारी चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें फार्माकोडायनेमिक एज वेल एज फार्माकोकाइनेटिक सारे के सारे पैरामीटर आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा तो आप देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन, जिसमें आपको एक सब थेरापेटिक लेवल को क्रॉस किया तो ऑनसेट ऑफ एक्शन आ गया। उसी के साथ में हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब कितने टाइम तक वो ड्यूरेशन रहा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर कितना टाइम रहा, उसको हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोला था। इंटेंसिटी ऑफ एक्शन को हमने क्या बोला था कि कितना ऊंचाई तक हमारा ड्रग गया, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन गया, उसको हमने इंटेंसिटी ऑफ एक्शन बोला था। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, मतलब थेरापेटिक लेवल के नीचे कितना पहुंच गया, कब पहुंचा, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और उसके बाद में थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक रेंज और थेरापेटिक विंडो का मतलब इसको समझिएगा, जिसकी थेरापेटिक विंडो हाई रहती है, मतलब जो विंडो ज्यादा थी, जिसकी जितनी ज्यादा है वो ड्रग उतनी ही सेफ रहती है, जिसकी जितनी कम रहती है थेरापेटिक विंडो, उसको हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, जिसको टीडीएम बोलते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनका थेरापेटिक विंडो या थेरापेटिक रेंज कम होती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो ड्रग का लेवल अपर लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाता है। टॉक्सिक लेवल पे जैसे ही पहुंचता है तो पेशेंट में टॉक्सिसिटी के इफेक्ट आने लग जाते हैं। यदि जैसे ही नीचे पहुंचा तो उस पेशेंट में क्या होगा, उसका एक्शन नहीं आएगा। इस तरह से जैसा इस तरह की जो ड्रग होती है, आपको वारफेरिन का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे इसकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ये थेरापेटिक विंडो या थेरापेटिक रेंज से रिलेटेड पॉइंट है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, थेरापेटिक विंडो से रिलेटेड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसपे कम से इतना कंसंट्रेशन होना ही चाहिए। एंटीबायोटिक के केस में ये MIC होता है, I फॉर इनहिबिटरी होता है। ओके, फिर यहीं पे मैंने बताया था सब थेरापेटिक लेवल जो इसके नीचे होता है उसको हम सब थेरापेटिक लेवल बोला था हमने। दूसरा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, जिसको हमने देखिएगा मतलब इस लेवल तक हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। यदि इसके ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी आने लग जाएगा। सब थेरापेटिक लेवल जैसा मैंने आपको यही बता दिया, आपको ये वाली चीज है, तो कहने का मतलब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में टॉक्सिक लेवल समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम जो सेफ कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर टॉक्सिक लेवल होता है। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई कि क्या C मैक्स, जिसमें पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है। पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन हमारा इन जनरल मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि ज्यादा जाएगा तो वो टॉक्सिक लेवल में एंटर कर जाएगा, टॉक्सिक लेवल में एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारे टॉक्सिसिटी आएगा। तो जब भी हम किसी पेशेंट के लिए डोज डिसाइड करते हैं तो उसका सी मैक्स ध्यान में रखते हैं, उसका डोज डिसाइड करते हैं ताकि उस ड्रग का डोज सी मैक्स के कहां पहुंचे, थेरापेटिक विंडो में ही रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे रहे। ओके, इसी के साथ मैंने एक लास्ट में बताया था कौन सा, एयूसी, जिसको एरिया अंडर कर्व बोलता है, और एरिया अंडर कर्व जिसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, कितनी बॉडी में पहुंची टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, वो होता है एयूसी, जिसके बेसिस पे हमारा ड्रग का एक्शन आता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सारे के सारे फंडामेंटल आपके क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेरा विश्वास है जरूर आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा ताकि आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाए। यहीं पे यदि आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर बनता है। यदि अभी भी आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। यहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेगी, उन प्लेलिस्ट को देखिएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, डिजायर्ड सब्जेक्ट है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में उस प्लेलिस्ट पे की सारे के सारे वीडियोस आपके सामने अवेलेबल होंगे। वो सारे के सारे आप वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।